तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर, इस प्रकार के कई तरीके से सवाल आता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, एलएचएस तो यही रहती है, लेकिन आरएचएस में मान बदलता रहता है। ठीक है, अब क्या सिस्टम है, तो इसे कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ए अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस एक। अब क्या करेंगे, इसका परमीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब परमीकरण जैसा दिमाग में आ रहा है वैसा कर दो फिलहाल। देखो अगर वैसे थोड़ा सोचे तो साइन थीटा प्लस का है और इसमें भी प्लस है। साइन थीटा के साथ एक को लेते हैं तो माइनस आता है इधर, साइन थीटा के साथ कॉस को लेते हैं तो कॉस माइनस है, कॉस इधर प्लस है नीचे, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए तुम कुछ भी कर दो। कहने का तात्पर्य है किसी एक के रिगार्डिंग, मान के चलो मैं इसे पूरा ए मान लेता हूं और इसे बी मान लेता हूं। नीचे का करते हैं ना परमीकरण, तो साइन चेंज करते हैं, मतलब चिन्ह बदल देते हैं। ऊपर वाला लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एक और प्लस एक, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस एक। मैंने क्या किया, नीचे वाले हर का परमीकरण कर दिया। तो ये बीच वाला साइन चेंज किया है। करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं साइन को चेंज, ठीक है। तो ये माने थे ए बी करके समझाने के तौर पर घटा दिया। अब क्या होगा, देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का इसमें प्लस है। अगर हम इसे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस है और 1 प्लस है, ऐसे ही साइन थीटा प्लस है और 1 प्लस है, तो इसको एक पार्ट में लिख लेंगे, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 ऐसे, माइनस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, पूरा लिखो साइन थीटा प्लस 1 और माइनस कॉस थीटा ऐसे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा प्लस 1, लेकिन इधर प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे वाले को लिखेंगे। नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, देखो अच्छा इसमें बताऊंगा, मैंने शुरुआत में बताया त्रिकोणमिति हम क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसमें वैल्यू साइन कॉस में पहले से ही चेंज है, लेकिन समस्या किस बात की, एक की। दूसरा जो पॉइंट था वो ये है कि या तो साइन कॉस में चेंज करो, और दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि एक को हमेशा काटने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। तो वही प्रोसेसिंग चल रही है इधर, एक को हटाने की कोशिश। अब एक को जैसे ही हम हटाने की कोशिश करेंगे या एक बार कोई फोकस नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिक वो सवाल का जो उत्तर है वो आता चले जाएगा। अब देखो कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साइड है देखो पूरा, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1। देखो अगर इसको मैं पूरे को ए मान लूँ, ठीक है, और इसे भी ए मान लूँ, इसे केवल बी मानूं, इसे केवल बी मानूं, तो तुम देख पा रहे हो ए माइनस बी और ऐसे ए प्लस बी। नीचे वाले को मत देखो, ऊपर को देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हुआ है, लेकिन ए की जगह पे फाइनल है कितना, साइन थीटा प्लस 1 है, और इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना है, कॉस थीटा का स्क्वायर, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन। अब ऐसे ये है ना सेम, देखो ए ये पूरा है, ये बी है, ये पूरा क्या है ए, और ये क्या है बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना, एक और एक का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, अब इसे हम पूरा खोलेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला, पहला वाला इंटू दूसरा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन
और ऐसे ही खोलेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना है 1, ठीक है, -1 कितना माइनस। अब देखो इधर -1 है ना, एक को ऊपर घुमाना है, एक को ऊपर लिखना है तो प्लस को अरे -1 को 1 का स्क्वायर तो 1 ही तो होगा, सही समझ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, -1 किधर है इधर, इसका थोड़ी स्क्वायर कर रहे हैं भाई, एक का ही तो कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यार हमें जो टारगेट रखना है वो है 1 कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा पर टारगेट रखना है क्या। तो देखो इस सभी को मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा एक को हटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब एक ये हमें हटाना है, तो एक कब हट सकता है, एक या तो मैं एक की जगह पर देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो इस एक की जगह पर ये सब मिला के रख लूं तो cos प्लस का आएगा, cos इसमें पहले से ही माइनस का है तो कट जाएगा, केवल sin स्क्वायर थीटा बचेगा और जी पहले से ही sin स्क्वायर थीटा जोड़ के 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक कंडीशन। या फिर मैं इन दोनों में से sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा में से कोई एक वैल्यू को चेंज कर लूंगा 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। या फिर ऐसा ही कर लो सीधा सीधा कि हम एक की जगह पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया तो 1 की जगह पे अभी जो फॉर्मूला लिखा था cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, जो एक आया ना एक की जगह पे फॉर्मूला लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बस, और सब सेम है। ऐसे इसमें देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बराबर क्या होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस 1, देखो एक कटेगा नहीं कटेगा ऑटोमेटिक, एक एलिमिनेट हो गया इधर से। अब इधर देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस में और cos स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, तो ये कटेगा sin स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस कितना बचा 2 sin थीटा, बताओ भाई सही है ना, sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 sin थीटा ये है अपॉन कितना है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। अब इधर से मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा जब कॉमन लिया तो इधर कितना बचा केवल sin थीटा बचा, ठीक है भाई 2 sin थीटा कॉमन लिया sin थीटा बचा, इधर कितना बचा +1 और अपॉन कितना है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा थे sin थीटा और 2 से 2 ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा sin थीटा +1 और अपॉन में क्या है cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये आ गया LHS सॉल्व हो गया, LHS है ये। अब हमने क्या ले लिए RHS ले लिए, ठीक है भाई, क्या ले लिए हमने RHS। तो RHS क्या कह रही है देखो, RHS कह रही है कि 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो गया ये 1/sec को क्या ले सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस इसे क्या लिख सकता हूँ sin/cos थीटा, बोलो 1/cos और cos का एलसीएम मैंने क्या ले लिया cos थीटा, cos से cos एलिमिनेट यानी कट गया, cos से cos इधर कट गया, ये कितना बचा sin थीटा, ठीक है नहीं बचा कि नहीं बचा, cos को ऊपर भेज दूं तो क्या आ गया ये cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, कितना आ गया 1 माइनस sin थीटा। अब इसका क्या कर दो परमीकरण 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। देखो cos का 1 प्लस sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे हम, cos का क्या करेंगे sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं, तो cos थीटा का जब sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। अब ये देखो 1 a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तब देखो ये कितना बचा cos थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अब ये नीचे कितना बचा, देखो एक फॉर्मूला होता है अभी पढ़ा हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अगर मैं साइन को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर cos स्क्वायर थीटा के, तो क्या लिखूंगा मैं cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos थीटा ये कट गया कि नहीं कटा, तो क्या बचा, तो फाइनल बचा हमारा, इस पर फाइनल लिख दे रहा हूं यानी कि पता लग जाए कि फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनल कितना बचा, ऊपर से कितना बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन और नीचे से कितना बचा cos, देखो 1 प्लस साइन अपन cos, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था LHS बराबर RHS। ऐसे भी हम इसे सवाल को कर सकते हैं, इंपोर्टेंट सवालों में से एक माना जाता है, ठीक है। धन्यवाद।